So today we are going to understand the concept of a structures. A structure is a collection of a variable of different data types under a single name. You can consider structure as a similar to a class. Class के concept आपने देखे, तो structure is similar to a class. So let's understand with the help of an example how and why we use this structure. Suppose you want to store some information about a person. और आपको क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है उस पर्सन की, हिज और हर नेम, सिटीजनशिप नंबर एंड द सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर person. So what you can do is you can create a different variables known as name, citizenship number and a salary to store the information separately. अगर मैं आपको ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए बोलूँ, so you are going to create a program somewhat like this. So what this program actually is doing is, तो यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए. एक मैंने बनाया कैरेक्टर टाइप का नेम, एक मैंने बनाया सिटीजनशिप नंबर और एक लेट से मैंने बनाया फ्लोट टाइप का फॉर माई सैलरी. सो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर लेट से एक स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है एंटर पर्सन डिटेल्स. तो यहाँ पर आप एक पर्सन की डिटेल्स स्टोर करा सकते हो, उसका नेम एंटर करा सकते हो, सिटीजनशिप नंबर करा सकते हो और उसकी सैलरी इंसर्ट करा सकते हो. सो लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. So you will get an output somewhat like this. तो ये मेरे से नेम पूछ रहे हैं, तो लेट से मैंने नेम डलवा दिया, एक सिटीजनशिप नंबर मैंने डलवा दिया और लेट से सैलरी में मैंने इंसर्ट करा दिया. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की आपको डिटेल्स दिख जाएंगी. बट लेट्स अंडरस्टैंड इट. However, in the future, what you have to do is you would want to store information about multiple persons. Now you need to create different variables for each information per person. अगर लेट से मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको ना एक और पर्सन की डिटेल स्टोर करानी है, तो ये आपका पर्सन 1 के लिए तो परफेक्टली चलेगा प्रोग्राम. बट आपने किया क्या, लेट से आपने यही सब एक बार कॉपी कर लिया, ओके, और लेट से यहाँ पर आपने इसको कर दिया पेस्ट एंड इंस्टेड ऑफ दिस पर्सन 1 आपने यहाँ पे लिख दिया पर्सन 2 की डिटेल्स. So let me just save and execute this program. Okay, let me before executing that, तो ये जो मेरी डिटेल्स है ये मैंने एक बार यहाँ से हटा के इधर लिख दी. Let's say details of person 1 और यहाँ पे let's say मैंने लिख दिया डिटेल्स of person 2. तो पर्सन 1 की डिटेल्स देखते हैं कि क्या आएंगी और पर्सन 2 की डिटेल्स देखते हैं हम क्या आएंगी यूजिंग दिस सेम वेरिएबल नेम्स. सो मैंने सेव किया इस प्रोग्राम को एंड लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. सो यहाँ पर ही मेरे से पूछ रहा है एंटर पर्सन 1 डिटेल्स, तो मैंने यहाँ पे डाल दी लेट से, ओके, सिटीजनशिप नंबर लेट से मैंने डाल दिया और इट्स रैंडमली सैलरी डाल दी फ्लोट में. अभी मेरे से पूछ रहा है एंटर पर्सन 2 डिटेल्स, लेट से मैंने एक स्टूडेंट की डिटेल डाल दी. सो पर्सन 1 में भी वही डिटेल्स आई हैं और पर्सन 2 में भी वही डिटेल्स आपके आई हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या वेरिएबल यूज़ किए हैं, आपने ये वाले वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, नेम, सिटीजन नंबर और सैलरी. तो जब यहाँ पर इन्होंने पॉपुलेट हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ये अगेन पॉपुलेट होंगे, जब इनके अंदर वैल्यू जाएंगी, आपकी जो पुरानी वैल्यू होंगी वो हो जाएगी ऑब्सोलीट और नई वैल्यू इनके अंदर हो जाएंगी स्टोर. अब इस प्रोग्राम को अवॉइड करने के लिए या लेट्स से सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको कर लोगे कंट्रोल-C, कंट्रोल-V. आप बट नाउ यू आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ योर वेरिएबल. आपने इसको नेम 1 कर दिया, इस पर कर दिया और सैलरी 1 कर दिया, ये आपने नेम इसको कर दिया. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पर आप कर दोगे नेम 1 2 और लेट्स से यहाँ पर आपने सॉरी 1 ही है और यहाँ पर भी आपने यहाँ पर कर दिया नेम 1, सिटीजनशिप नंबर 1 एंड सैलरी 1. सो नाउ सेव दिस प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट दिस. अब आपको नई वैल्यू दिखाई देंगी. लेट्स से पर्सन 1 की डिटेल्स आपको एग्जिट दिख जाएंगी, ओके. लेट्स से पर्सन 2 की डिटेल्स में डाल देना. अब आपको पर्सन 1 की भी डिटेल्स दिखी और पर्सन 2 की भी डिटेल्स दिखी. क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या वेरिएबल यूज़ किया, आपने यहाँ पर एक नए वेरिएबल्स यूज़ किया है.
अब सपोज करो यहाँ पर अगर मैंने आपको बोला कि 1000 पर्सन्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, तो आपको कितनी बार डिक्लेरेशन कर जाएगी अपने वेरिएबल्स की? हर बार नई डिक्लेरेशन आप करते रहोगे। सो यहाँ पर भी यही सेम सिनेरियो है। सो यू कैन विजुअलाइज हाउ बिग एंड मेसी द कोड वुड लुक। So a better approach will be have a collection of all related information under a single name called person. तो क्यों ना ऐसा करें कि वेरिएबल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक है ना सिंगल नेम के अंदर स्टोर करा लें, और लेट्स से उस वाले वेरिएबल का नेम आपने दे दिया पर्सन, and you can use it for every person. Now the code looks much cleaner, readable and efficient as well. This is a concept of your structure. So this collection of a related information under a single name person is called a structure. So now let's understand how you can declare a structure in a C++ programming. In order to declare a structure in a C++ programming, you have to make a use of a keyword called as struct. आप इस कीवर्ड का यूज करोगे, तो लेट्स से यहाँ पर आप करोगे क्या, यहाँ पर आप लिख दोगे struct और यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना दोगे पर्सन के नाम से. एक्चुअली दिस वेरिएबल इज अ नेम ऑफ योर स्ट्रक्चर, और इस वेरिएबल के अंदर आप तीन इंफॉर्मेशन स्टोर करा दोगे, एक नेम की, एज की और एक सैलरी की. स्ट्रक्चर का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, लेट्स से व्हेन अ स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड नो मेमोरी इज एलोकेटेड. आपकी कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डिफाइन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल. अगर आपको लेट्स से आपने स्ट्रक्चर बना दिया, अब आप इसको डिफाइन किस तरीके से करोगे. सो लेट्स से वंस यू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर पर्सन एज अबव, सपोज करो आपने एक स्ट्रक्चर अपने प्रोग्राम में बना दिया. सो यू कैन डिफाइन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल एज पर्सन P1. तो यहाँ पर दिस इज द नेम ऑफ योर स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बना दिया P1. अभी P1 जो वेरिएबल है ये तीनों इंफॉर्मेशन ले पाएगा जो आपने स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन की हुई है. मीन्स दिस P1 कैन एक्सेस अ कैरेक्टर वैल्यू, एन एज वैल्यू एंड अ सैलरी वैल्यू without any problem. Okay, so let's say a structure variable P1 is defined which is of a type structure person. अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंटीजर a करके, तो इस a का डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया. तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बट इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप हो गया. So when a structure variable is defined, only then the required memory is allocated by the compiler. जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रिएट द वेरिएबल ऑफ योर स्ट्रक्चर, देन योर मेमोरी विल गेट एलोकेटेड. कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? सो लेट्स से कंसीडर यू हैव आइदर अ 32 बिट और अ 64 बिट सिस्टम. द मेमोरी फॉर फ्लोट इज 4 बाइट, मेमोरी फॉर इंटीजर इज 4 बाइट, एंड फॉर मेमोरी इज फॉर कैरेक्टर इज 1 बाइट. सो टोटल 58 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर योर स्ट्रक्चर वेरिएबल P1. Okay. In order to access the members of a structure, we are going to make a use of a dot operator. So now let's understand with the help of an example how you can make a use of a structure. तो सबसे पहले आप ये वाले इस प्रोग्राम को गो थ्रू करो. इस प्रोग्राम के लिए मेरे को हर बार एक नया वेरिएबल बनाना पड़ रहा है in order to store the information of a new person. अब इसी तरीके से यहाँ पर 1000 पर्सन आ गए तो आपको कितनी बार डिक्लेयर करना पड़ेगा, 1000 टाइम. So but what we can do is we can make a use of a structure. So let's say इस प्रोग्राम में हमको क्या करना पड़ रहा है, पर्सन 1 के लिए भी एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, पर्सन 2 के लिए भी एक वेरिएबल्स अलग से डिफाइन करने पड़ रहे हैं. Now we are going to implement a program using structure. So structure मैंने आपको बताया, in order to declare a structure you have to make a use of a keyword called as struct. और let's say मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसका नाम मैंने क्या दिया, पर्सन का. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए. एक कैरेक्टर टाइप का मैंने वेरिएबल बना दिया नेम, विच इज गोइंग टू टेक 50 वैल्यूज. ओके, एक तरीके का मैंने इंटीजर बना दिया फॉर माय सिटीजनशिप नंबर, और लेट्स से मैंने फ्लोट बना दिया फॉर माय सैलरी. ओके, तो यहाँ तक अभी आपने ना कंपाइलर ने कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करी होगी. इन ऑर्डर टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टाइप हियर द नेम ऑफ योर स्ट्रक्चर. लेट्स से दिस इज द नेम ऑफ माय स्ट्रक्चर पर्सन, and I am going to make a use of a variable P1. तो यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल बना दिया P1 जिसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्चर टाइप का है. मीन्स दिस P1 कैन एक्सेस दिस नेम, इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू एंड अ फ्लोट वैल्यू एज वेल. सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी.
और नेक्स्ट से इधर मैंने लिख दिया एंटर डिटेल्स ऑफ पर्सन 1. So let me just make a use of and statement here. तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन मतलब एक स्टेटमेंट लिख दी एंटर डिटेल्स ऑफ पर्सन 1. सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सी आउट और सी आउट में मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ यूजर से एंटर नेम सो दैट यूजर कैन एंटर हिज और हर नेम और इसको मैं सीन किस में करा लेता हूँ यूजिंग दिस नेम. नाउ हियर I cannot make a use of this name directly. So here I am going to make a use of this variable p1 and in order to access the structure member variables you have to make a use of a dot operator p1 dot name. So I am just simply copying this and let's say यहाँ पे after this name I am going to type here let's say citizenship number. Okay. और यहाँ पे लेट्स से मैंने इसको किस में होल्ड करा लिया इनटू दिस सिटीजनशिप नंबर जो आपने स्ट्रक्चर में ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है. नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एंटर सैलरी और यहाँ पर मैंने यूज कर लिया p1 डॉट सैलरी. नाउ आई वांट टू स्टोर एन इन्फॉर्मेशन ऑफ अनदर पर्सन. मेरे को एक और पर्सन की इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी तो बट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज मैंने इसको सिंपली कॉपी कर लिया. इसको मैंने सिंपली कर लिया कॉपी एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्लैश एन एंटर द डिटेल्स ऑफ पर्सन 2. अब इस पर्सन 2 के जगह आपको कोई नए वेरिएबल्स बनाने की नीड नहीं है बट यू जस्ट हैव टू डू इज आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कॉल्ड एज पर्सन और स्ट्रक्चर का नाम चेंज कर देना p2. बट आपको क्या करना है सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना नया पर्सन p2 के नाम से. And here you have to make a use of this p2 dot name, p2 dot citizenship number and p2 dot salary. And after that I am going to make a use of a cout statement in order to display the details. Let's say details of person 1. मैं डिटेल्स दिखाता हूँ अपने पर्सन 1 की. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्लैश एन. हियर आई एम गोइंग टू शो द नेम ऑफ माय फर्स्ट पर्सन विद द हेल्प ऑफ p1 डॉट नेम. इसके बाद लेट्स से मैं दिखा देता हूँ इसका सिटीजनशिप नंबर. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ p1 डॉट सिटीजनशिप नंबर. अगेन आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ कंकैटिनेशन और यहाँ पे लेट्स से मैं दिखाता हूँ p1 डॉट salary and here I am going to make a use of and statement. तो ये पर्सन 1 की डिटेल्स दिखा देगा. इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर माई डिटेल्स ऑफ पर्सन 2 and what you have to just do is you have to change the name p2 dot name, p2 dot citizenship number and p2 dot salary. So now click on save and execute this program. सो एंटर नेम में मेरे से पूछा मैंने लेट्स से नेम डलवा दिया. सिटीजनशिप नंबर पूछा लेट्स से सिटीजनशिप नंबर मैं डलाता हूँ 1 2 0. सैलरी पूछ रहा है तो सैलरी मैंने फ्लोट में ली हुई है. अभी मेरे से पूछ रहा है एंटर द डिटेल्स ऑफ पर्सन 2. लेट्स से डलवा दें पर्सन 2 की भी डिटेल्स. लेट्स से सैलरी डलवा देते हैं. थोड़ी वैल्यू ज़्यादा मैंने दे दी कोई दिक्कत नहीं. तो डिटेल्स ऑफ पर्सन 1 भी इसने दिखा दिया डिटेल्स ऑफ पर्सन 2 भी इसने दिखा दिया. एंड इन दिस प्रोग्राम यू कैन सी दैट वी हैव मेक अ यूज ऑफ अ वेरिएबल. हमने यही वेरिएबल यूज किया कोई नए वेरिएबल नहीं बनाया. तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्ट्रक्चर.